अब हमने इस गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसकी भी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो नॉन ज़ीरो रो के बाद में आएगी। लीडिंग एंट्री जो है हर रो में 1 होनी चाहिए, और जिस रो में पाइवोटल एलिमेंट 1 है तो उस पूरे कॉलम में 1 के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जो पाइवोटल कॉलम है अगली रो का, वो पिछली रो के पाइवोटल कॉलम की राइट साइड पे होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये गिवन मैट्रिक्स ए है, इसको हमने चेंज कर देना है रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। तो इधर 1 हमारे पास है, इस 2 जगहों पे हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो हम फर्स्ट रो को वैसे ही रहने देते हैं, 1 -2 3 -1। अच्छा, अब हमने इस जगह पे और इस जगह पे क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ। R1 जिस जगह पे 1 होगा उसी को रो को ही यूज़ करते हुए हमने 0 बनाने हैं। अब इधर इसको 0 बनाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, और फिर ऐड कर देंगे R2 में। R2 -2 R1 R3 -3 R1। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है। ये मैं एक नेक्स्ट अलग पेज पे करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, ये 4 -6 और ये 2 हो जाएगा। -2 4 -6 और 2, और इसको ऐड करना R2 में, 2 -1 2 और 2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 0 3, ये आ गया -4 और ये 4। तो ये आ गया 0 3 -4 एंड 4। अब हमने इस जगह पे भी 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया -3 6 -9 और 3, और ये आ गया 3 1 2 3 0 7 -7 और 6 0 7 -7 और 6। अब आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इस रो में क्या है, 1 है, और इस पूरी रो में, इस पूरे कॉलम में, सॉरी पाइवोटल कॉलम में 1 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। अब हमने सेकंड रो में भी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन 2 रो को इंटरचेंज कर देते हैं। हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। 0 7 -7 6 0 3 -4 एंड 4 1 -2 3 -1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, R2 -2 R3। इसको हम इधर यहाँ पे राइट साइड इस पे थोड़ी सी इस पे कर देते हैं। इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 -6, इसको -2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब ऐड करना है इधर 0 7 -7 और 6 0 1 1 -2। तो ये आ जाएगा 1 -2 3 -1 0 1 1 -2 0 3 -4 एंड 4। अब हमने देख लिया कि सेकंड रो की भी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो हमारे पास क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस पूरे पाइवोटल कॉलम में, ये सेकंड रो का पाइवोटल कॉलम ये बन रहा है, और अब आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पाइवोटल कॉलम है इस पाइवोटल कॉलम की राइट साइड पे है। तो अब हमने क्या करना है, इन 2 जगह पे क्या करना है, 0 बनाना है। इस 3 को भी 0 बनाना है और -2 को भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए, R1 में 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये -2 है तो हमने +2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2R2, और ये 3 है तो इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 -3 R2।
अब हम ये यहाँ पे जो ऑपरेशन लिखे हैं उनको परफॉर्म करते हैं कि R2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 0 2 2 -4 और ऐड करना R1 में 1 -2 3 -1 1 0 5 -5 1 0 5 -5 0 1 1 -2। अच्छा, और अब यहाँ पे हमारे पास इसको करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -3 और ये हो गया 6 और अब इसको इसमें ऐड कर देना 0 3 -4 4 0 0 -7 और 10 0 0 -7 10। अब हमने अब यहाँ देखें, इसका पाइवोट एलिमेंट 1 है, इस पूरे पाइवोटल कॉलम में 1 के अलावा बाकी एलिमेंट 0 हैं। इसमें फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 आ गई है, इस पूरे कॉलम में 1 के अलावा बाकी जितने नंबर भी हैं वो हमारे पास क्या है, 0 हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे हमने 0 बनाना है, -7 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, R3 को डिवाइड कर देते हैं -7 के साथ, 0 0 1 -10/7 0 1 1 -2 1 0 5 -5। अब हमने क्या करना है, ये 1 बन गया है, इस 1 और 5 को हमने क्या करना है, अब 0 बना देना है। तो इसको तो 1, इस 1 को तो हम 0 ऐसे ही बना सकते हैं, सिंपल हम क्या करें, माइनस कर दें, यानी कि R2 माइनस R1 कर दें, R3 कर दें। और दूसरी बात, जिस रो में हम चेंज करना चाह रहे हैं उसको हम पहले लिखते होते हैं। अब R3 में हम कोई चेंज करना नहीं चाह रहे, इसको हम पहले लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास 1 बन चुका है, इस जगह पे हमें 0 चाहिए। तो हमने क्या किया, R2 में से R3 को माइनस करना है, 0 -0 0 1 -0 1 1 -1 0। अब -2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/7 7 -14 + 10 तो -4/7 हो गया, 4/7। अब हमने 5 की जगह पे 0 बनाना है, तो 5 की जगह पे 0 कैसे बनेगा, R1 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ, -5 R3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 से मल्टीप्लाई करके 0 0 -5 और -5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50/7 1 0 5 -5। अब इसको फर्स्ट रो में हम ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया, R3 को मल्टीप्लाई किया -5 के साथ और फिर ऐड कर दिया R1 में, 1 0 0 50/7 -5 तो ये हो जाएगा 7 50 -35 तो ये हो जाएगा 15/7 1 0 0 15/7। तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज हो गया। दोबारा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें तो कोई 0 रो नहीं आई और नॉन ज़ीरो रोज़ जो है, सारी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो वो शुरू में ही आ जाएंगी। अब इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है और जिस कॉलम में ये लीडिंग एंट्री आ रही है 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। इस 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। इसमें लीडिंग 0 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो लीडिंग 0 की तादाद पिछली रो से अगली रो में ज़्यादा होती है। और जो इस रो का पाइवोटल कॉलम हमारे पास 1 है, इसका 2 है, तो ये जो होगा वो इस कॉलम के राइट साइड पे आएगा, यानी जो अगला पाइवोटल कॉलम है पिछले पाइवोटल कॉलम की राइट साइड पे होता है। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और डेफिनेशन अब हमने पढ़नी है, वो हमारे पास है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म,
अच्छा, अब हम जब मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हम जो देखते हैं कि उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं मैट्रिक्स का। जैसे अगर गिवन मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में है तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें हमने इसको एचेलन फॉर्म में चेंज किया था, तो इसमें हम देखें तो नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास 2 हैं और एक जो है वो ज़ीरो रो है। तो जब एचेलन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 2 होगा। एक तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो हम क्या करें, उसको एचेलन या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज कर लें और हम देखें उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं और फिर वही रैंक होगा। एक दूसरा मेथड है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं।